सो वेलकम बैक टू गाइज माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम डे 5 पर पहुंच चुके हैं गाइज डेटा एनालिसिस की इस कोर्स में। और ये हमारा डे 5 और डे 4 में गाइज हमने सीखा था ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है गाइज इफ और एल्स स्टेटमेंट। सो गाइज मैं फटाफट क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ डे 5 की, डे 5.py। अगर गाइज आपने मेरा जो डे 4 का वीडियो है वो देखा नहीं होगा तो आप जाके देख सकते हो, मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। और गाइज मेरी जो डे 4 की फाइल है वो अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गई है। ठीक है, एनीवेज गाइस आप वो वीडियो जाके देख लेना, बहुत अच्छा बनाया मैंने और अच्छे से समझाया। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होता है। ठीक है, तो गाइस हम बात करते हैं आज इफ और एल्स की। ठीक है गाइस, तो देखो इफ और एल्स होता क्या है। आपने गाइस हिंदी फिल्में देखी होंगी, वहाँ पर गाइस विलन बोलता है हीरो को कि अगर तूने ये नहीं किया तो तुमको मार देंगे। ठीक है, अगर तुमने हमारे काम में दखल अंदाजी की तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही काम करता है गाइस इफ और एल्स कि हमको अगर ये कंडीशन दी तुमको ये करना होगा, अगर तुमने ये कंडीशन ना की तो तुमको ये आउटपुट मिलेगा। ये गाइस हमको डेटा एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि गाइस मैं मान के चलो मेरे पास एक डेटा है, वोटर आईडी का डेटा है। अगर मान के चलो गाइस मेरे पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है जो जिसमें गाइस 18 के ऊपर के लोग हैं। ठीक है, 20 एज के ऊपर के लोग हैं, 25 के ऊपर के लोग हैं। ठीक है, अप टू 50 अप टू 100 तक। ठीक है, तो गाइज इस समय में गाइज मेरे को बड़ी दिक्कत जाती कि मैं इसको कैसे रिजॉल्व करूंगा। कि मान के चलो मेरे पास एक कंडीशन रख दी कि मेरे को 18 के ऊपर के ही लोगों को वोट देने का अधिकार देना है। ठीक है, तो गाइज मैं इस समय क्या करता, मैं इफ एल्स का एक कंडीशन बनाता हूँ। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन होता क्या है तो ये आज हम सीखेंगे। सो मैं फटाफट क्या करता हूँ गाइज, मैं यहाँ पर एज लिख लेता हूँ 20। ठीक है, और ठीक है एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें वैल्यू डाली मैंने 20। अब गाइज मेरे को चेक करना है कि जो मेरी एज है वो 18 के ऊपर की होनी चाहिए, तभी मैं वोट देने के लिए एलिजिबल हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ फटाफट इफ़ लिख लेता हूँ। ठीक है, इफ़ मतलब क्या है गाइज, इफ़ मतलब अगर, और एल्स मतलब मगर। ठीक है, बहुत ही प्यारे वर्ड है, अगर और मगर। ठीक है, और ठीक है गाइज मैं क्या करता हूँ, ये स्टेटमेंट लिख लिया। अभी एज को मैं, अगर मेरी एज 18 के ऊपर है मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली गाइज ग्रेटर देन 80 ऐसा लिख लूँगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर मेरे को एक कॉलन देना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा यू आर एलिजिबल। ठीक है, सिंपल सा लिखता कि तुम एलिजिबल हो वोट देने के लिए। ठीक है, सो मैंने हिंदी में लिखा अच्छे से। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ और मैं फटाफट पाइथन लिख के मेरा फाइल का नाम लिखता हूँ। पाइथन क्या है, डे 5 डॉट क्या है यार, पाई। ठीक है, तो गाइज मैंने, ठीक है गाइज ये देखो प्रिंट हो गया कि तुम एलिजिबल हो वोट देने के लिए। ओके, तो गाइज मेरे कंसोल पे प्रिंट हो गया गाइज, इसका मतलब मैं एलिजिबल हूँ क्योंकि मेरी एज जो है वो 20 है, 18 के ऊपर है। ठीक है, अगर गाइज मैं इसको 18 के नीचे करूँगा, ठीक है, 17 करूँ तो देखता हूँ गाइज क्या प्रिंट होता है, वापस से वही प्रिंट होता है या नहीं होता। ठीक है गाइज, अगर मेरी एज 17 के ऊपर से भी होंगे ना तो भी होगा। अगर मैं क्या करता गाइज, इसको इसको कर देता हूँ गाइज, मैं छोड़ो आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं इसको कर देता हूँ 21। तो क्या ये मेरी प्रिंट होंगी, देखते हैं। नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी, क्योंकि हमने कंडीशन रखी कि हमारी एज अगर इस 21 के ऊपर होंगी तो ही हम एलिजिबल हैं, लेकिन मेरी एज तो 20 है। ठीक है, इसका मतलब मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो यही होता है गाइज, ऐसे हमको डेटा एनालिसिस के टाइम इफ और एल्स का, जब हम कंडीशन चेक करना होता है हमको डेटा का, तो हम इफ और एल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइज, तो गाइज ये जो कॉलन है ये मैंडेटरी है गाइज, जब भी हम कोई कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तब हमको ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर नहीं दिया तो ये मुझे इंडेंटेशन एरर दे देगा। इंडेंटेशन एरर गाइज पाइथन हमको एरर दे देता है। ठीक है, कंपाइल टाइम में। ठीक है, तो मुझे इसको कॉलन देना ज़रूरी है। ठीक है, सो गाइज अभी मैं बात करता हूँ एल्स पार्ट की। अगर अभी अभी हमने बात की है इफ पार्ट की, जो है अगर। अभी बात करते हैं मगर, यहाँ पर लिख लेता हूँ गाइज इफ मतलब अगर, अरे ये क्या हो गया, अगर। ठीक है, और एल्स मतलब मगर। ठीक है, सो गाइज काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि मैं जुपिटर नोटबुक पे क्यों नहीं कर रहा हूँ कोड, क्योंकि गाइज जो कोडिंग में जो सॉरी जो मज़ा वीएस कोड में है वो जुपिटर नोटबुक में नहीं है। और ऐसा नहीं गाइज कि हम वीएस कोड के हेल्प से ही, आई मीन जुपिटर नोटबुक की हेल्प से ही डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम वीएस कोड के साथ भी डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। सो गाइज मैं फटाफट क्या करता हूँ, इफ़ अभी एल्स चेक करते हैं। हमने अगर तो देख लिया, अभी हम मगर देखते हैं। ठीक है गाइज, मैं फिर से गाइज इसी एग्जाम्पल को वापस से दोहराता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ ताकि ये
चला ना जाए, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ गाइस, अभी इस एज को लिखता हूँ 16, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ गाइस, हमने ये ऑपरेटर भी देखिए गाइस, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट करता हूँ कि यही रहने देता हूँ कि तुम एलिजिबल हो। तो मेरी एज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होंगी तो ही मैं वोट के लिए एलिजिबल हूँ। अगर नहीं, ठीक है, मैं क्या करता हूँ गाइस, अभी यहाँ पर लिखता हूँ एल्स। अभी देखो गाइस क्या होगा, अगर मैं देखो मेरे को एरर आ रहा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पर प्रिंट लिख देता हूँ, प्रिंट, ठीक है। अभी एरर चला गया। अगर गाइज मैं इसको थोड़ा भी इधर उधर सरकाता हूँ ना, ये मुझे एरर दे देगा, इंडेंटेशन एरर, अभी अभी मैंने बताया। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कि तुम एलिजिबल नहीं हो, तुम एलिजिबल नहीं हो भाई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया कि देखो गाइज हमारी एज जो है वो एक तो 18 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अगर 18 भी होंगी तो भी चलेगा, ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल टू। ये गाइज हमने सिंबल बचपन में भी पढ़े हैं। अगर आप 8 9 10 की जो क्लासेस है वो अच्छे से अटेंड किए होंगे तो ठीक है, आपको पता होगा। तो गाइज यहाँ पर मैं अभी प्रिंट करके देखता हूँ मुझे क्या आउटपुट मिलता है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ गाइज, एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने का कमांड है CLS, ठीक है, इसको क्लियर कर दिया। और मैं यहाँ पर पाइथन d5.py करके एग्जीक्यूट करता हूँ कि तुम एलिजिबल नहीं हो। देखो भाई क्या हो गया, कि हमारा जो एज है वो 16 है और हम होनी चाहिए 18 और 18 के ऊपर। अगर नहीं होंगे ना तो हम एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो यही होता है गाइज एल्स। एल्स का यूज़ हम ऐसे करते हैं। और इफ़ में गाइज हम कंडीशन देते हैं, ठीक है। हमने ऊपर भी वैसे किया था, हम कंडीशन देते हैं, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये होगा, अगर तुमने ये नहीं किया तुम अगर तुम्हारे साथ ये सॉरी अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे साथ ये होगा, मगर तुमने ये किया तो तुम्हारे साथ ये नहीं होगा। तो गाइज मैंने कुछ अलग सा ही कुछ बोल दिया, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ गाइज, मैं क्या करता हूँ, अभी हम क्या करते हैं, हमको क्या चेक करना है गाइज, अगर मगर फिर से अगर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ गाइज कि मैं मगर नहीं, अगर मगर मगर, ठीक है। अगर गाइज मेरे को यहाँ पर चेक करना है और एल्स कंडीशन, ठीक है, मैं यहाँ पर और भी एक एल्स कंडीशन लगा सकता हूँ कि चलो एक नया एग्जांपल लेते गाइज, मेरे पास एक नया एग्जांपल है, ठीक है। मेरे दिमाग में है एक नया एग्जांपल। मैं क्या करता हूँ गाइज, मैं मार्क्स का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मेरे मार्क्स है 75, ठीक है, ठीक है। आप लिखता हूँ 75, यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ कंडीशन, ठीक है। अगर गाइज आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आप साथ ही साथ पाइथन बहुत इजीली सीख जाओगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक कॉलम भी दे दिया। मैं प्रिंट करता हूँ गाइज, देखो अगर मेरे मार्क्स 90 होंगे और 90 के ऊपर होंगे होंगे तो मुझे मिलेगा गाइज ग्रेड ए, ठीक है, ग्रेड ए, ठीक है। अभी गाइज मेरे को और एक कंडीशन चेक करनी है, वो है एलिफ, ठीक है। तो ये क्या चेक करेंगे गाइज, ये मेरी और एक कंडीशन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, इफ मार्क्स, एलिफ मार्क्स, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 तो मुझे मिलेंगे गाइज ग्रेड बी, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ ग्रेड बी, ठीक है। अगर मुझे 90 के ऊपर और 90 मिले तो मुझे मिलेगा ग्रेड ए। अगर गाइज मुझे 60 मिले और 60 के ऊपर मिले तो मुझे मिलेगा गाइज ग्रेड बी। ये हमारे साथ होता है गाइज, बचपन में हम जब स्कूल में होते तो हमको ग्रेड वाला पैटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा गाइज, अगर मेरे जो दोनों कंडीशन नहीं मैच होते, अगर मेरे 60 के नीचे आते मार्क्स, ठीक है, 60 के नीचे आते तो मेरे जो ग्रेड है वो और भी डाउन हो जाएगा, ग्रेड सी, ठीक है। तो अभी देखते गाइज मुझे मेरे जो मार्क्स है वो 75 है तो मुझे कौन सा ग्रेड मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वापस से CLS करता हूँ और फिर से पाइथन d5.py की फाइल को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे मिलेगा इस ग्रेड बी। ऑब्वियसली गाइज जो मेरी जो है वो 90 नहीं है मार्क्स और 90 के ऊपर भी नहीं है, ऑब्वियसली मेरे 75 है। इट मीन गाइज मैं कहीं ना कहीं 60 और 60 के ऊपर के मार्क्स डिजर्व करता हूँ, यानी 75। सो मुझे मिलेगा इस ग्रेड बी। अगर मैं गाइज इसको करूँ 91 तो गाइज ऑब्वियसली मुझे मिलेगा ग्रेड ए, ठीक है, ग्रेड ए मिला गाइज मुझे, ठीक है। अगर गाइज मैं इसको करता हूँ 50 मार्क्स गाइज मिलते हैं, बहुत लोगों को मिलते हैं, मेरे को भी मिले गाइज, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ाई में होशियार नहीं था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, देखो गाइज मुझे अभी ग्रेड सी मिले क्योंकि मेरे जो मार्क्स है बहुत ही ज़्यादा डाउन है।
आई मीन हाफ है, ठीक है। तो मुझे मिले ग्रेड सी। सो यही होता है गाइज, एल्फ हमको दो कंडीशन चेक करना, मतलब एक साथ मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो तो हम एलिफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। ध्यान में रखो गाइज, ये चीज़ें आपको रटनी भी नहीं, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करते करते गाइज आपको बहुत मज़ा आएगा ये सब करते करते, ठीक है। तो अगर आपके पास मतलब लैपटॉप नहीं है, फिर भी आप गाइज ये कोर्स देख कर समझ कर आप ये अपने अंदर एक स्किल को डेवलप कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस, ठीक है गाइज। सो एनीवे, अभी हम क्या करते हैं गाइज, अभी हम एक डेटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इफ़ और एल्स को यूज़ करके देखते हैं। सो मैंने बताया गाइज कि इफ़ और एल्स एक कंडीशन है, हम कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। एनीवे गाइज, मैं क्या करता हूँ फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ डेटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गाइज POV, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये गाइज हम लिखते हैं POV, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये इंस्टाग्राम पे चलता है गाइज क्योंकि इसका ट्रेंड है डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो हम डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें गाइस, तो हमारा जो इफ़ और एल्स की जो कंडीशन है, ठीक है, वो हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है गाइस। तो मैं फटाफट गाइस, हमारे पास गाइस क्या होता है, हमारे पास सैलरीज होती है, ठीक है, सैलरीज होती है। हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है। तो हमारी जो सैलरी है ना गाइस, मैंने एक वेरिएबल ले लिया और हमारी सैलरी है गाइस 50,000, ठीक है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट लिखता हूँ, सैलरी लिखता हूँ, और सैलरी में ग्रेटर दैन गाइस मेरी जो सैलरी है वो होंगी 1 लाख। क्या होता है गाइस 1 लाख में कितने डिजिट्स जीरो होती है, 1 2 3 4 5, 5 इनफ, या 5 इनफ, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है, 5 है ना, ठीक है। तो मैं क्या प्रिंट करूँगा गाइस, ठीक है, मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा मेरी जो इनकम है वो हाई इनकम है, ठीक है गाइस। ऑब्वियसली होता है कि 1 लाख का जो बंदा होता है जिसकी सैलरी 1 लाख होती है उसकी ऑब्वियसली हाई इनकम होती है। अगर हम इंडिया की बात करें, अगर यही हम फॉरेन में जाकर इस सैलरी को मैच करें, इनकम की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, INCOME, ठीक है। एनीवेज, तो गाइज हम फॉरेन कंट्री में ये सैलरी कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो एनीवे, अभी हम क्या करते हैं गाइज, हमको और एक कंडीशन चेक करनी है। हमने एक कंडीशन चेक कर ली है कि अगर मेरी सैलरी 1 लाख के ऊपर होंगी तो हाई इनकम है, अगर मेरी सैलरी 40,000 के ऊपर है तो मैं मीडियम इनकम में लाई करता हूँ। जैसे मेरी सैलरी 50,000 है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गाइस, अभी हमने सीखा इलिफ, ठीक है। तो इलिफ हम यूज़ क्यों करते हैं, अभी अभी मैंने बताया, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गाइस, अगर हमारे पास ऐसा डेटा है जिसमें 1 लाख के ऊपर तक कुछ एम्प्लॉय है और उनका हमारे सैलरी का एक डेटा है, उनका नाम है, सैलरी है, सब कुछ है, ठीक है। हमको चेक करना है गाइस कि हमारी जो 1 लाख के ऊपर की जितनी भी सैलरी है उनको डिनोट करना है कि उनकी हाई इनकम है, ठीक है। तो ठीक है, और जो हमारी जो सैलरी है वो 40,000 के ऊपर है तो हम बोलेंगे उनको मीडियम रेंज ऑफ इनकम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 40,000, ठीक है, मैंने एक ज़ीरो ज़्यादा दे दिया। और मेरे को सेमी सॉरी कॉलन देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर मैं कॉलन ना दूँ ना, ध्यान में रखो, तो ये एरर दे देंगे, ठीक है। तो एनीवेज गाइस, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ मीडियम मीडियम इनकम, ठीक है। तो मैंने मीडियम इनकम प्रिंट कर दिया। अगर मेरी सैलरी, और एक बार लिखूँ गाइस, अगर मैं यहाँ पर और एक बार भी लिख सकता हूँ, ठीक है, अगर मेरी सैलरी 20,000 के ऊपर होंगी, ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा कि प्रिंट कि तुम सरकारी बाबू हो, सरकारी बाबू हो, ठीक है। तो जो हमारे 1 लाख के ऊपर की सैलरी है वो हाई इनकम वालों की है, जो 40,000 के ऊपर की मतलब इनकम है उनकी वो मीडियम इनकम है, ठीक है। और जो 20,000 के ऊपर जितने भी लोग कमाते हैं वो सब सरकारी बाबू है, ठीक है। और मैं यहाँ पर एल्स और एक कंडीशन लिख लेता हूँ, और कंडीशन ये लिखता हूँ गाइज मैं कि लो इनकम, ठीक है, अगर उनकी सैलरी 20,000 के नीचे होंगी ना, और वो शायद 1,000 भी हो सकती है, महीने की 1,000, ठीक है, तो वो लेस इनकम वाले लोग हैं। जैसे कि मैं कुछ नहीं कमाता हूँ गाइस, कुछ नहीं, ठीक है, मेरी जो इनकम है वो लो है। इसलिए गाइज आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और जल्दी से जल्दी गाइज कुछ मेरे लिए कुछ इनकम ढूंढो, क्योंकि यूट्यूब से पैसे आते हैं, मैंने सुना है ऐसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फटाफट क्या करता हूँ गाइज, इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर पाइथन डे 5 की फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी देखो गाइज, मैंने ऊपर वाले को, ठीक है,
ऊपर वाले को कमेंट आउट कर दिया। ये ज़्यादा ही जूम हो गया, ठीक है, शायद आपको दिखने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है गाइज, अभी मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, सब कुछ कर दिया। अभी एग्जीक्यूट करता हूँ। तो गाइज मैं आता हूँ मीडियम रेंज की इनकम पे, ठीक है, जो लोग मीडियम इनकम कमाते हैं उस रेंज में आता हूँ, क्योंकि मेरी सैलरी है गाइज 40,000 के ऊपर, यानी 50,000। अगर अब गाइज मैं यहाँ पर करूँ, सरकारी बाबू बनना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा 21,000, ठीक है। तो गाइज मैं आ जाऊँगा सरकारी बाबू के इस खेल में, ठीक है, खेल में नहीं, इस रेंज में। ये क्या बोल रहा, ओ नो, मैंने क्या किया, एक ज़ीरो ज़्यादा दे दिया, ठीक है, 21,000 करना था, ठीक है। यहाँ पर सीलेस करता हूँ, वापस से कमांड देता हूँ। तो गाइज मैं सरकारी बाबू हो, तुम सरकारी बाबू हो गाइज, मैं सरकारी बाबू हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी जो सैलरी है वो 21,000 है, ठीक है, 21,000 ही होती है सरकारी बाबू की, मैंने सुना है। अगर गाइज मेरी सैलरी है वो है, मेरी सैलरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 50 रुपये, 50 नहीं 150 रुपये, अपनी मीम तो सुनाऊँगा, 150 रुपया देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फटाफट प्रिंट करता हूँ। तो गाइज मेरी इनकम देखते हैं क्या होंगी अभी। ऑब्वियसली गाइज लो इनकम, क्योंकि मैं 150 रुपये दे रहा मेरे को यूट्यूब, इस वीडियो इतना मैं मेहनत से बना रहा हूँ और मेरे को दे रहा है गाइज सिर्फ 150 रुपये, ठीक है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी अभी 1000 कंप्लीट नहीं हुए हैं और वॉच टाइम भी कंप्लीट नहीं हुआ। सो आपसे एक निवेदन है गाइज कि जल्दी से आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और साथ ही साथ घंटा भी दबाना और लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी करना गाइज, क्योंकि कमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए फीडबैक का काम करता है। तो गाइज मोनेटाइज करने में हेल्प करो आप मेरी, ठीक है। तो एनीवेज गाइज हमने क्या किया अभी के अभी, एक डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट भी किया गाइज, वो भी इफ़ और एल्स के हेल्प से। सो गाइज ऐसे हम आगे प्रोजेक्ट करते रहेंगे, मिनी प्रोजेक्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर से मैं गाइज वापस से दोहराता हूँ कि इफ़ और एल्स क्या होता है। इफ़ और एल्स गाइज पाइथन में एक कंडीशंस होती है जो हमको डिसीजन लेने में हेल्प करती है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग होता है इफ़ और एल्स। और इफ़ गाइज मैंने यहाँ पर लिखा है, इफ़ होता है अगर और एल्स होता है मगर, ठीक है। गाइज आज का वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बना है मेरा वाला, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सेशन रहा है। सो गाइज मिलते हैं डे 6 में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।